एक मोहल्ले में कई सारे मकाने थे। लोग वहाँ बहुत ही खुशी की ज़िंदगी बिता रहे थे। एक दिन उस मोहल्ले में नई नई शादी करके एक जोड़ी आई। मोहल्ले के बीचों बीच मकान में रहने लगे। लोग सोच रहे थे अभी अभी शादी करके आए हैं, इसलिए बहुत खुश है। कुछ दिन जाने दो, फिर देखना रोज़ झगड़ेंगे। लेकिन दिन बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन उनमें झगड़ा होने की संभावना पैदा नहीं हुई, बल्कि उनका हंसना दिन ब दिन ज़्यादा होने लगा। लोग परेशान हो गए कि ये दोनों झगड़ते क्यों नहीं, आखिर इन दोनों के बीच कहाँ से खुशी झलक रही है। लोगों को अपनी समस्या नहीं दिख रही थी कि यही एक समस्या बन गई। ये दोनों खुश कैसे रहते हैं? इतने दिन हो गए, एक भी पल झगड़े का नहीं, हमेशा खुशी ही खुशी इनके घर में। असंभव। मोहल्ले वालों के होश उड़ गए, नींद उड़ गई, जीना ही हराम हो गए, ये सोचकर कि ये दोनों खुश कैसे रह सकते हैं। उनके मकान की दीवार पर लोग अपने अपने कान जमाए बैठे, झगड़ा कब होगा। लेकिन कोई उम्मीद ही नहीं बची कि कब होगा झगड़ा। जब भी देखो, जब भी सुनो, पति पत्नी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। इसकी वजह से लोगों का खाना नहीं पच रहा था। लोग आपस में बातें करने लगे, ये कैसा मुमकिन है कि इतने सालों तक बिना झगड़ा किए जी सकते हैं। लगता है ये एक करिश्मा ही है। ये करिश्मा एक सम्मान के रूप में बदल गया। मियाँ बीवी के बारे में पूरे मोहल्ले में नहीं, बल्कि पूरे शहर में चर्चा होने लगी। मोहल्ले के एक न्यायाधीश के नेतृत्व में सारे शहर के लोग मिलजुल कर बहुत ही लविश से उनकी सम्मान कर दिए। सभी शुभकामनाएं देते रहे, साथ साथ में तरह तरह के तोहफे देकर जश्न मनाते रहे। कुछ और साल बीत गए। न्यायाधीश अब उच्च न्यायाधीश बन गया था। एक दिन उसके सामने एक अर्जी आई थी। उसे देखकर न्यायाधीश अचंभित हुआ। जिनको न्यायाधीश ने एक आदर्श जोड़ी का पुरस्कार दिया था, ये वही जोड़ी की तलाक की अर्जी थी। पति ने अर्जी डाला था। न्यायाधीश उस पति को बुलाया। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये तलाक की अर्जी क्यों? उस पर पति ने रोनी सूरत से जवाब दिया, जनाब, आदमी कितना झेल सकता है। आज मेरे सहन का बांध टूट चुका है। अब मैं और झेल नहीं सकता। मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए। तलाक तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन असली कारण तो बताओ, हम किस कारण से तुम्हें तलाक दे दें? न्यायाधीश ने जोर लगाकर कड़वी आवाज़ में पूछा। जब हमारी शादी हो गई थी, उस दिन हम दोनों ने मिलकर एक फैसला किया था कि जीवन में कभी भी झगड़ना नहीं। गुस्सा आया तो मेरी बीवी जो चीज़ हाथ लगी वो मेरी तरफ फेंक देती थी। अगर निशाना चूक गया तो मैं हंसता था, अगर निशाना लग गया तो वो हंसती थी। जो बाहर आप सुनते थे ना, वो यही हंसी है। जनाब, मुझे भी अब उम्र हो गई है, पहले जैसा झुक कर बचना नहीं होता, और मेरी पत्नी की निशाना भी अब और तेज़ हो गया है। मैं अब नहीं सह सकता। मुझे तलाक मंजूर कर दीजिए। नकाब नकाब ही है, एक दिन उतर ही जाएगा।